हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चन, जो छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन और महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अ, केशकाल घाटी बस्तर के पठार के पूर्वी सीमा है। ब, छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा है। स, महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। तो इसको कूट में आपको आंसर देना है। तो इसका कूट है ऑप्शन ए अ ब स तीनों सही, ऑप्शन बी और ब सही, ऑप्शन सी ब और स सही, ऑप्शन डी और स सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब एवं स सही है। यानी कि छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी सीमा है और महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है। तो कैसे में, तो मान लीजिए ये वाला हमारे छत्तीसगढ़ है, तो ये वाला भाग छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है और यही उत्तर पूर्वी सीमा है और यही एरिया छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी एरिया है, जसपुर वाला एरिया, इसलिए ब और स सही लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः छत्तीसगढ़ का ढाल किस ओर है? ऑप्शन ए पश्चिम, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व। छत्तीसगढ़ का ढाल पूर्व की ओर है, तभी तो सारी नदियाँ पूर्व की ओर अपना पानी विसर्जित करती हैं, ओडिशा की तरफ जाती हैं। जैसे महानदी श्रीनारायण में शिवनाथ जोंक और महानदी का संगम वाला, तो वो पूर्व के साइड जाती है ना, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ का ढाल पूर्व की ओर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 मोड़। इसमें केशकाल घाटी में 12 मोड़ है और केशकाल घाटी को ही बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बस्तर का प्रवेश द्वार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर पठार स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्व। अभी अभी हमने देखा छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी भाग हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग होता है, इसलिए उत्तर हमारा उत्तर पूर्वी भाग लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मैदान यानी कि महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? ऑप्शन ए कडप्पा, ऑप्शन बी गोंडवाना, ऑप्शन सी आर्कियन या ऑप्शन डी धारवाड़। लास्ट तक आप लोग बने रहिए, लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होगा
जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कडप्पा। कडप्पा चट्टान से महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए तपकरा, ऑप्शन बी सारंगढ़, ऑप्शन सी अबूझमाड़ या ऑप्शन डी चांपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तपकरा। तपकरा को नागलोक के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ के, और ये कहाँ है? तो जसपुर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसी है? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी पंखाकार या ऑप्शन डी लंबाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंखाकार। आप लोग देख ही सकते हो, ये मान लो हमारा छत्तीसगढ़ है, तो इसके इस तरफ यानी कि उड़ीसा के तरफ, और इधर मध्य प्रदेश और क्या बोलते हैं महाराष्ट्र तरफ, इधर मैकल श्रेणी और इधर कुछ कुछ पहाड़ ऐसा है और बीच में खाली है। तो ये हो गया ना पंखा की तरह इसलिए इसको पंखाकार कहा गया है छत्तीसगढ़ के मैदान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भाग, ऑप्शन बी उत्तरी भाग, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी भाग या ऑप्शन डी पूर्वी भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग में कन्हार बेसिन पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मौसम कार्यालय रायपुर से छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त 2 और राज्यों को मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, और वे 2 राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश गुजरात या ऑप्शन डी ओडिशा और राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा को भी छत्तीसगढ़ मौसम कार्यालय द्वारा मौसम की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा क्या है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी खनिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज। खनिज क्यों? तो अधिकतर आपने देखा होगा हमारे यहाँ बाक्साइड, सरगुजा साइड बाक्साइड, फिर टीन का उत्पादन हमारे यहाँ 100% होता है। फिर दक्षिण तरफ दंडकारण्य या बस्तर तरफ जाने पर लोहा का उत्पादन, फिर छत्तीसगढ़ के मैदान में जाने पर चूना का उत्पादन। तो इस कारण छत्तीसगढ़ को खनिज संपदा हेतु संपन्न माना गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पहाड़ों के, ऑप्शन बी मैदानों और नदियों में बेसिन के, ऑप्शन सी पठारों के, या ऑप्शन डी पाटों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पठारों के। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पठार हैं, जैसे मान लो पूर्वी बघेलखंड का पठार, यहाँ पे ऊपर में पूर्वी बघेलखंड, यहाँ पे दंडकारण्य, यहाँ पे छत्तीसगढ़ बेसिन है ना, और एक और यहाँ पे पाट प्रदेश भी है। तो 4 भौगोलिक प्रदेशों से हमारा छत्तीसगढ़ बटा हुआ है। अब चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, जसपुर के किस दिशा में झारखंड स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम, या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जसपुर है और जसपुर के जस्ट बगल में ही यहाँ पे झारखंड है। तो ये हो गया उत्तर, और इधर का मान लो ये पूर्व, ऊपरी भाग है तो उत्तर और इधर का पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन ए कोटरी बेसिन, ऑप्शन बी बस्तर पठार, ऑप्शन सी अबूझमाड़ पहाड़ी, ऑप्शन डी सोन बेसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोन बेसिन। सोन बेसिन दक्षिण भाग में नहीं, यहाँ पे नहीं बहता। सोन बेसिन यहाँ से होकर जाता है, यहाँ अमरकंटक से, और अमरकंटक से ही सोन नदी का उद्गम, नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है, जो कि गुजरात में जाके एस्चुरी का निर्माण करती है, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में गिरकर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पूर्वी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन बी महानदी बेसिन, ऑप्शन सी दंडकारण्य पठार, या ऑप्शन डी दक्कन का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्कन का पठार। क्या? दक्कन का पठार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केशकाल घाटी किन 2 भौगोलिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, ऑप्शन डी बस्तर का पठार और अबूझमाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। मैप देख लीजिए, बन नहीं रहा है। मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ है हमारा, ये छत्तीसगढ़ बेसिन इतना, और ये नीचे वाला बस्तर का पठार, और यहाँ पे है केशकाल घाटी। तो इसलिए छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के बीच
सीमा बनाती है कौन सा, तो केशकाल घाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी मैदान स्थित है। ऑप्शन ए दंडकारण्य में, ऑप्शन बी जसोर सामरी पाठ में, ऑप्शन सी पूर्वी बघेलखंड पठार में, ऑप्शन डी महानदी बेसिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंडकारण्य में। मैप देखिए, एक मिनट। ये देखिए मैप में हमारी जो गोदावरी नदी है वो यहाँ से निकलती है। इसका और सबरी नदी हमारे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से होते हुए ऐसे जाकर गोदावरी में मिलती है। तो ये दंडकारण्य क्षेत्र में पड़ता है। इतना दंडकारण्य क्षेत्र होता है हमारा, इसलिए इसको दंडकारण्य क्षेत्र में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में सबसे कम अंतरजातीय सीमा वाला राज्य है। ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी राजनांदगांव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धमतरी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन पहला, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा ओडिशा के साथ है। ऑप्शन दूसरा, छत्तीसगढ़ की सीमाएं 8 राज्यों को छूती है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ। चौथा, छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। इसको कूट में आपको आंसर देना है, तो कूट ये रहा। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी मतलब सही 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 3 और 4 सही, ऑप्शन सी 1 और 3 सही, ऑप्शन डी 1 2 3 4 यानी कि सभी सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है। क्यों? तो ये देखिए मैप, ये है हमारा छत्तीसगढ़ और ये रहा ओडिशा, जो कि छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ये देख सकते हो आप, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, फिर बस्तर, सुकमा से होते हुए। तो सबसे लंबी सीमा बनाता है कौन? तो ओडिशा हमारे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के साथ। ठीक है, और दूसरा क्या है? एक मिनट, तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ था। सही बात है, छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को ही हुआ था। और दूसरे ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं, मतलब दूसरे स्टेटमेंट पे विचार कर लेते हैं। तो चौथा क्या लिखा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। ये तो गलत बात है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है, और दूसरा क्या है? तो छत्तीसगढ़ की सीमाएं 8 राज्यों को छूती है। गलत बात। छत्तीसगढ़ की सीमा 8 राज्यों को नहीं 7 राज्यों को छूती है। कैसे? अभी बताती हूँ। तो ये देखिए आप लोग, ये मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ है,
यहाँ से झारखंड, यहाँ से उड़ीसा, ओडी, यहाँ से आंध्रा, यहाँ से तेलंगाना, यहाँ से महाराष्ट्र MH, यहाँ से MP और ऊपर से UP। तो आप लोग गिनिए कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 राज्य हुए जो हमारे छत्तीसगढ़ को छूते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में उत्तर में ब्लैंक स्थित है। ऑप्शन ए हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी बस्तर का पठार, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला या ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा पर्वतमाला। क्यों सतपुड़ा पर्वतमाला? तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे है मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी किसका भाग है? तो सतपुड़ा का ही भाग है। और जो यहाँ कोरिया, मनेंद्रगढ़ कोरिया में पड़ेगा कैमूर पर्वत, वो विंध्य श्रेणी का भाग है, कैमूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा के उत्तर में निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए चिरमिरी, ऑप्शन बी रामानुजगंज, ऑप्शन सी अंबिकापुर या ऑप्शन डी बैकुंठपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामानुजगंज। कर्क रेखा के उत्तर में रामानुजगंज शहर स्थित है। आप लोग जाके भी देख सकते हो कहाँ पे है। तो ये देखिए यहाँ पे रामानुजगंज पड़ता है और कर्क रेखा अभी मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का आज का क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बोनस में एक क्वेश्चन देने वाली थी आप लोग को, तो आज का क्वेश्चन लिखिए आप लोग। आज का बोनस क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन ए सरगुजा, बेमेतरा, जांजगीर चांपा या धमतरी। ऑप्शन बी बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा। ऑप्शन सी जसपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग। ऑप्शन डी सूरजपुर, राजनांदगांव, बीजापुर या महासमुंद या और ऑप्शन ई राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, बीजापुर। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है। और इसी के साथ लेते हैं अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।